आज की घटना सुनकर शायद आपका कलेजा बैठ जाए, आपको यकीन ना हो कि जो हम बता रहे हैं वो सच भी हो सकता है। आपको ये खबर झूठ लगे, क्योंकि एक 12 साल की नातिन के साथ उसका ही बूढ़ा नाना उसको 5 रुपए देता और उसको हर रोज़ अपने साथ कमरे में ले जाता, उसके साथ संबंध बनाता। ये सब कुछ काफ़ी महीनों से चलता हुआ आ रहा था। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी, ना ही उस 12 साल की बच्ची ने ये बात किसी को बताई थी, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये सही है या गलत है। लेकिन जब बच्ची एक बच्चे को खुद जन्म देती है तो उसके बाद इस घटना का खुलासा होता है और पूरा मामला जो निकल कर आता है तो हर कोई दंग रह जाता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। इस घटना से, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं। मेरा नाम माज है। अगर आप हमें कोई न्यूज़ देना चाहते हैं, कोई अपनी परेशानी हमें बताना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहाँ जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की घटना पश्चिम बंगाल के मछली थाना इलाके की है। बीते साल 17 नवंबर को वहीं के सरकारी अस्पताल में एक माता पिता अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर आते हैं और वो डॉक्टर्स को बताते हैं कि हमारी बच्ची के काफ़ी टाइम पहले से पेट में दर्द हो रहा है और उसका पेट दिन ब दिन फूलता जा रहा है और आज इसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ है कि ये कंट्रोल में नहीं थी। इस वजह से हम इसको अस्पताल लेकर आए हैं। वहीं डॉक्टर्स पेट देखकर बोलते हैं कि पहले हमें चेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि उस 12 साल की बच्ची का पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका था। और जैसे ही डॉक्टर्स चेक करते हैं तो बताते हैं कि आपकी बच्ची पूरी 9 महीने की गर्भवती है और कुछ ही दिन में ये बच्चे को भी जन्म दे देगी। लेकिन आपको पता नहीं चला कि आपकी बच्ची का इतना पेट बाहर आया और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आपकी बच्ची गर्भवती थी। आपकी बच्ची ने आपको कुछ नहीं बताया। तो मानो माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और डॉक्टर्स के लिए भी हैरान करने वाली बात थी कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को इसके साथ इस घटना को किसने अंजाम दिया। वहीं माता पिता बताते हैं कि पेट में तो काफ़ी टाइम पहले से दर्द हुआ करता था, लेकिन हमें लगता था कि शायद इसको कोई दिक्कत होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी या फिर कोई और भी दिक्कत होगी। हम इसको दवाएं खिला रहे थे लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा था। हमें यकीन भी नहीं था कि हमारी बच्ची गर्भवती हो सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ घर रहती है, इसके अलावा ये ना कहीं जाती है ना कहीं इसका आना जाना था। वहीं जो फैमिली वाले थे वो बच्ची से पूछताछ करते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ किसी ने कोई गंदी हरकत की हो या फिर तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया हो, कभी तुम्हारे कपड़े किसी ने हटाए हो। तो वो बताती है कि हाँ बिल्कुल, जब हम लोग अपने नाना की यहाँ पर रह रहे थे तो जो मेरे नाना के भाई हैं, छोटे नाना, वही मेरे साथ ऐसी हरकत करते थे। लेकिन मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि वो मुझे 5 रुपये देते थे और मुझे भी नहीं पता थी कि वो गलत है या सही है। फ़ौरन माँ समझ जाती है कि उसके साथ ये घटना किसने अंजाम दी है। फ़ौरन माता पिता मछली थाना पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस अस्पताल में पहुंचती है और जो बच्ची की माँ थी वो पुलिस को बताती है कि हम लोग हरियाणा के फरीदाबाद के बल्ला थाना इलाके में गांव में पहुंचे थे, क्योंकि हमें यहाँ पर काम नहीं मिल रहा था और वहाँ पर मेरे पिता रहते हैं। तो मैं अपनी बच्ची को उसके नाना की यहाँ पर लेकर पहुँची थी। साथ में मेरे 2 बच्चे और हैं जो बड़े बड़े हैं और मैं उन्हीं के साथ रोज़ाना खेतों पर काम करने के लिए चली जाया करती थी। मेरी 12 साल की बच्ची घर पर रहा करती थी और उसी बीच मेरी बच्ची के साथ उसके जो छोटे नाना हैं, सगे नाना के जो छोटे भाई हैं, वो रेप किया करते थे, वो भी 5 रुपये देकर। और ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा था, मुझे नहीं पता थी। लेकिन अब मेरी बच्ची गर्भवती है और वो कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म दे देगी। फ़ौरन जो मछली थाना पुलिस थी वो फरीदाबाद पुलिस के पास FIR भेजती है। फरीदाबाद पुलिस उस नाना को ढूंढने के लिए जब गांव में पहुंचती है तो नाना को पहले से सूचना मिल चुकी थी, वो वहां से फरार था। वहीं बच्ची का इलाज जो वहां का अस्पताल था वहां चल रहा था और 19 नवंबर को वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, बच्ची भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। इस बच्चे को जन्म देने के बाद मानो खलबली मच जाती है। हर कोई हैरान था कि नाना ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी और 2023 की 7 फरवरी को नाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो बच्चा भी था वो भी बिल्कुल ठीक है। और जब नाना को गिरफ्तार कर नाना से पूछताछ की जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, जो नातिन तुम्हारे पास उसकी माँ तुम्हें छोड़कर जाती थी, उसको छोड़कर जाती थी, उसी के साथ तुमने रेप की घटना को अंजाम दिया। तुम इस घटना को कैसे करते थे, कैसे अंजाम देते थे, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये शैतानी फितूर कैसे आया। तो नाना बताता है कि घर पर वो हमेशा जब भी उसकी नातिन हुआ करती थी वो अकेला हुआ करता था और इसी बीच उसके अंदर जानवर उसकी जाग गया और उसने अपनी नातिन को 5 रुपये दिए। पहले टच किया, उसके बाद फिर दोबारा से 5 रुपये दिए
और फिर इसी तरीके से वो उसके साथ हर रोज़ संबंध बनाता था। लगभग 1 महीने तक उसने इसी घटना को अंजाम दिया और उसको नहीं पता था कि उसकी नातिन गर्भवती हो जाएगी। वहीं पुलिस नाना को पोस्को एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर जेल भेज देती है और दूसरी तरफ जो बच्ची थी उसके बच्चे को जब वो थोड़ा बड़ा और हो जाएगा तो उसके बच्चे को किसी और को गोद दे दिया जाएगा और उसकी ज़िंदगी को फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन माता पिता का रोते रोते और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, वो लोग इस चीज़ को यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस बच्ची की सुरक्षा के लिए वो जिस नाना के पास छोड़ कर जाते थे उसी ने उस बच्ची के साथ रेप कर दिया। तो इस घटना को बताने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि आप इस टाइम पर किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको विश्वास होता है वही आपके साथ विश्वासघात करते हैं और तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है, क्योंकि गैरों की हिम्मत नहीं होती कि वो आपका भरोसा तोड़ सकें। भरोसा वही लोग तोड़ते हैं जिन पर भरोसा होता है। तो इसलिए अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे ना छोड़ें, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करें और उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और ये वीडियो बताने का मकसद, दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा यही होता है कि जो घटनाएँ दूसरों के साथ हुई हैं वो आपके साथ ना घटें। आप क्या बोलना चाहेंगे कि उस नाना को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।